everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today we are about to do a chapter from class 7th and this is the chapter number 5. इसके पहले जो दो चैप्टर्स हैं वो डाटा हैंडलिंग और सिंपल इक्वेशंस, ये दो चैप्टर्स हैं जिसे हम नहीं करने वाले, मतलब हम इसे बाद में करेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 उठाया है क्योंकि इसके साथ हमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये तीनों मतलब ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को अगर हम एक सीक्वेंस में समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और ये चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, इसीलिए मैंने इसे पहले चूज़ किया। चैप्टर नंबर 3 और 4 हम इन तीन चैप्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे इस चैप्टर को मैंने 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हम आज 4 टॉपिक्स कर लेंगे और रेस्ट 4 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो देयर विल बी 2 वीडियोज़ फॉर दिस चैप्टर एंड लेट्स बिगिन विद द पार्ट। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक्स। हम हमेशा पहले बेसिक ख़त्म करते हैं ताकि हमें चैप्टर्स में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें हमें पढ़ना है लाइन और उसके पेयर्स। तो सबसे पहले लाइन क्या होती है? इफ़ आई मेक अ लाइन लाइक दिस, तो इसे हम लाइन कब कंसिडर करेंगे? क्वेश्चन ये है। तो इसे हम लाइन तब कंसिडर करेंगे जब इस लाइन को मैं यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, मतलब कि इसका कोई रुकने का पॉइंट नहीं है, मीन्स एंड पॉइंट नहीं है। I can extend this line from this side also and this side also. But if इस लाइन में मैं यहाँ एक फुल स्टॉप लगा दूँ, I make a full stop here, कि ये लाइन इसके आगे नहीं बढ़ेगी, और एक फुल स्टॉप यहाँ पे कि ये लाइन इसके आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसे फिर हम लाइन नहीं कहते, इसको हम लाइन नहीं कहते। लाइन किसे कहते हैं? जिसे हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन के लिए यही है, लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स। एंड For this chapter, the notes are available. You can get it from the description box. जिस पे मैं पढ़ा रही हूँ सेम यही नोट्स मिलेंगे। और एग्ज़ाम टाइम में इनका बहुत यूज़ होता है क्योंकि जल्दी से 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं मिलता, तो उनके अगर हम थ्योरी पढ़ के जाएँ तो हमारे लिए वो काफ़ी होता है। तो इसीलिए नोट्स मैंने दिए हुए, यू कैन गेट इट डाउनलोडेड। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे है पेयर्स ऑफ लाइन। पेयर्स ऑफ लाइन का मीनिंग क्या है? इस पेयर्स की जगह मैंने टाइप्स क्यों नहीं लिखा? जो अभी तक मोस्टली हम चीज़ों में टाइप्स ही पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ समथिंग एंड, तो यहाँ पे मैंने टाइप्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो दो पार्ट हैं ये लाइन के पेयर्स से बनते हैं। मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइन साथ में इंटरसेक्ट होती हैं किसी पॉइंट पे या कहीं भी, तब पेयर्स बनते हैं और ये पेयर्स ऑफ लाइन कहलाते हैं। ये टाइप्स ऑफ लाइन नहीं है, इसीलिए इनको कन्फ्यूज़ होके मत पढ़ना, या फिर कहीं भी पढ़ो तो इसे टाइप्स ऑफ लाइन मत पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सेकंड पार्ट है ट्रांसवर्सल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग वाला तो शायद आपको पता होगा, लेकिन शायद ट्रांसवर्सल ना पता हो, पर ये दोनों पार्ट बहुत ईजी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का सीधा सीधा वर्ड से पता चल रहा है जो इंटरसेक्ट करे। सपोज दिस इज अ लाइन एंड वन लाइन कम्स एंड इंटरसेक्ट दिस लाइन। इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। आई होप यू कैन सी द पॉइंट। यहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। So these two lines are intersecting lines which are intersecting each other at a point. इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ O। ये है लाइन A और ये है लाइन B. So we can say that both A and B lines are intersecting each other at point O. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो O क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और A B क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बस यही होता है। अब इसमें कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं, 4 लाइन हो सकती है, 5 लाइन हो सकती है, कितनी भी लाइन हो सकती है। बट इसका एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सारी लाइंस एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट करती है। मीन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ओनली एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे सारी लाइंस इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तभी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दिस इज अ लाइन, ठीक है, एंड वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस एट दिस पॉइंट एंड अनदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग both the lines at another point. Means suppose this is line A, this is line B and this is line C. So line A and line B are together intersecting at a point. तो ये दोनों आपस में intersecting lines हैं। फिर line B और line C एक दूसरे को एक point पे intersect कर रहे हैं, तो B और C आपस में intersecting हैं और A और C आपस में intersecting हैं क्योंकि ये यहाँ पे intersect कर रहे हैं। बट मैं ये नहीं कह सकती कि A, B और C तीनों टुगेदर इंटरसेक्टिंग है, मीन्स तीनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों अलग इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए और सी अलग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों इंटरसेक्टिंग नहीं है,
ए और बी आपस में इंटरसेक्टिंग है, बी और सी आपस में इंटरसेक्टिंग है, ए और सी आपस में इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, लाइन एम, लाइन एल एंड लाइन पी, एल एम एंड पी, दीज थ्री लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट, आई होप यू कैन सी। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ओ लेते हैं बेसिकली हमेशा, तो यहाँ पे ओ ले लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एम एल एंड पी, all these three lines are intersecting at a point that is known as intersecting point and that is here O। मीन समझ में आया, एल पी और एम तीनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एल एम पी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कंसेप्ट खत्म हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, यही आता है क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक मीन्स इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चंस आगे आएंगे जहाँ पे इन बेसिक का हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आता है ट्रांसवर्सल लाइन्स कि ये ट्रांसवर्सल लाइन्स क्या होती हैं। तो इसे देखते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन्स क्या है, ये शेड। ठीक है, तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन्स। हमने जो अभी इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ा उसमें दो लाइन्स, ये तीन लाइन्स, ये चार लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, बट यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइन डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स कि एल एम और पी, ऊपर ये वाली लाइन्स कैसे इंटरसेक्ट हो रही थी, ऐसे एम था, ऐसे एल था और ऐसे पी था, ऐसे ही था ऊपर पे। तो इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इसके अलावा कहीं मीट नहीं हो रही है, यहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसीलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। ओके, बट यहाँ पे एल और एम पी को अलग अलग पार्ट पे कट कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एल और एम को पी दो डिफरेंट पार्ट पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस, एक लाइन और यहाँ होती तो भी यहाँ भी होती, तो भी मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइंस आपस में एक किसी लाइन से अलग अलग पॉइंट पे कट होती हैं, तो उसे ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल और एम को पी कट कर रहे हैं, तो ये पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन फॉर एल एंड एम। पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन फॉर एल एंड एम। हाउ? बिकॉज पी इज इंटरसेक्टिंग एल एंड एम बोथ एट डिफरेंट पॉइंट्स। पॉइंट दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या था, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे थे, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग पॉइंट पे मीट हो रहे हैं पी से, है ना। तो ये ट्रांसवर्सल होते हैं। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से हमारा एक टॉपिक और बढ़ जाता है, वो टॉपिक है कि पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल कैसे काम करता है। और जब पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल आता है तो यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ेगी। ये 4-5 प्रॉपर्टीज, और यही प्रॉपर्टीज हैं जो हमें नेक्स्ट के चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 में काम आने वाली हैं। चैप्टर नंबर 6 में तो ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो हम कर लेंगे, बट जब हम 7th पढ़ेंगे जिसमें कॉन्ग्रुएंसी हमें पढ़नी है, ये एक नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है जो आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वाले पार्ट में हमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूज करना है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, आई मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको फिर क्लियर कर दूंगी। और हाँ, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट, जो हम बेसिक पार्ट 1 कर रहे थे, बेसिक, उसी में हम लाइन सेगमेंट पे पहुँचे हैं अभी। तो इसे करते हैं। यहाँ पे अब लाइन सेगमेंट क्या है, मैंने ऊपर क्या कहा था कि एक लाइन जिस पे कोई पाबंदी नहीं है, मीन्स कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये इधर भी एक्सटेंड होगा और इधर भी एक्सटेंड होगा। बट इन केस आई से कि ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब ये इसके आगे नहीं बढ़ सकता, इसे मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगी और इसको भी नहीं बढ़ने दूंगी, तो ये तो रुक गया, अब ये लाइन इधर नहीं जा सकती और इधर नहीं जा सकती, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ऐसी ही लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं, इधर भी एंड और इधर भी एंड, कहीं से वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, बट लाइन कैन एक्सटेंड इटसेल्फ बोथ द साइड्स। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट लाइन कैन एक्सटेंड इटसेल्फ बोथ द साइड्स एंड लाइन सेगमेंट कैन नॉट एक्सटेंड इटसेल्फ एट ईदर साइड, किसी भी साइड से वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसमें रे पढ़ते हैं। रे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? इस रे में क्या है कि इसका एक एंड पॉइंट होता है, मीन्स यहाँ पे एक स्टॉपेज होगा, जैसे कि ये है, अगर इस साइड एरो है तो यहाँ स्टॉपेज होगा, अगर इस साइड एरो है तो यहाँ स्टॉपेज होगा। इसका मीनिंग हुआ कि रे सिर्फ एक साइड से एक्सटेंड हो सकता है, दूसरी साइड से एक्सटेंड नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस रे के अंदर लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। कैसे? लाइन सेगमेंट की कैसे, एक साइड से एंड पॉइंट है इसके पास, और लाइन की कैसे, एक साइड से एंड पॉइंट नहीं है इसके पास। मीन्स कि ये लाइन की तरह एक तरफ से बढ़ सकता है और लाइन सेगमेंट की तरह दूसरी तरफ से नहीं बढ़ सकता।
तो यही हमारा रे होता है। और नाम से भी पता चली गया होगा, रे मीन्स दिस साइन, है ना। बट इसकी एक प्रॉपर्टी है क्या, इस साइड से ये नहीं चलता, ठीक है। तो आई होप कि ये रे का कंसेप्ट, लाइन का और लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो नाउ कम्स द टॉपिक एंगल एंड इट्स टाइप्स, एंगल और उसके टाइप्स। एंड आई होप कि एंगल के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ पता हो, नहीं भी पता तो आई एम हेयर टू टेल यू, इसीलिए बैठी हूँ। तो करते हैं एंगल और उसके टाइप्स के बारे में। तो पहले समझते हैं कि एंगल क्या होता है। डेफिनेशन सेज दैट एंगल्स आर मेड व्हेन टू लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट्स मीट, मीन्स जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट मिलते हैं, तो ये रही एक लाइन और ये रही दूसरी लाइन, दोनों मिले। अब यहाँ पे एंगल कहाँ बनेगा, दिस इज नॉट द एंगल, दिस इज द एंगल। हम इसे कंसिडर करते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। हम मानते हैं कि ये लाइन सेगमेंट ए है और ये लाइन सेगमेंट बी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो दिस पार्ट इज द एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में ये एंड पॉइंट होगा, है ना। और दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमेशा हम अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे एंगल कहाँ बना, आई होप यू कैन सी, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, यहाँ बनता है एंगल। मीन्स जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो इनके वर्टेक्स पे, इस पार्ट को जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे वर्टेक्स कहते हैं, मतलब वर्टेक्स भी कहते हैं। इसी पार्ट को, ये इसी को हम एंगल कहते हैं कि ये कितने एंगल पे एक दूसरे से मिले या ये कितने एंगल पे एक दूसरे के पास मीन्स झुके हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइन एंड अनदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस एट दिस पॉइंट। तो मैं ये कहूँगी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला एंगल कंसीडर दिस इज 60 डिग्री एंगल, तो ये 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम एंगल कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, अगर ये एंगल है तो इस लाइन को मैं कितना भी आगे एक्सटेंड कर दूं ये एंगल नहीं बढ़ता, ये एंगल इतना ही रहता है। बट अगर इस लाइन की मैं पोजीशन चेंज करके इसे ऐसे करूं, मीन्स और थोड़ा ऊपर करके खींचूं, तब ये एंगल जो है बड़ा होगा, ठीक है। 1 मिनट, अब यहाँ से करते हैं। ये रहा एंगल, ठीक है, इसका एंगल ये था। इस लाइन को अगर मैं आगे खींच रही हूँ तो भी कोई इस एंगल पे फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर इस वाली लाइन को मैंने यहाँ से खींचा तो ये वाली एंगल बढ़ी, इतनी बढ़ गई ना, इतनी थी अब इतनी हो गई, तो एंगल बड़ी हो गई। तो यही होता है, एंगल ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहे हो तो उससे एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो द टॉपिक कम्स नाउ इज टाइप्स ऑफ एंगल्स, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर। तो एंगल के टाइप्स बहुत सारे हैं, पर यहाँ हम 3 बेसिक टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं, पहला है अक्यूट एंगल, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद है राइट एंगल। और इस फिगर से समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, तो इसके आगे तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अक्यूट एंगल मीन्स व्हाट, एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, 45 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये अक्यूट एंगल है। सो 90 डिग्री एंगल के नीचे के सारे एंगल्स जो हैं अक्यूट एंगल में आते हैं, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, मीन्स 90 डिग्री के ऊपर के सारे एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल हो जाते हैं। और जो 90 डिग्री के आया, मीन्स जो 90 डिग्री एंगल है उससे हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब इस राइट एंगल का एक और नाम है, मतलब कि इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, वो ये है कि जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, इस तरीके का ट्रायंगल जहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, इसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जो हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो इतना ही था। तो आई होप कि अक्यूट एंगल का मीनिंग समझ में आएगा। अक्यूट एंगल इज द एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूस एंगल इज द एंगल दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंड राइट एंगल इज द एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैंने इस तरह से लिखे हैं, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में लिखा है। सिर्फ एक इस साइन से मैंने डिफाइन कर दिया है ना, सिर्फ एक सिग्नेचर का यूज़ करके हमने डेफिनेशंस को डिफाइन किया है। तो यही चीज़ें एग्जाम्स के टाइम में काम आती हैं, जो जल्दी रिविजन जब हमें चाहिए होता है। तो नाउ कम्स द पार्ट नंबर 2 दैट इज रिलेटेड एंगल्स। कि रिलेटेड एंगल्स में क्या है, रिलेटेड एंगल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा क्योंकि बहुत इजी भी होता है और उसके क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, देयर आर 2 रिलेटेड एंगल्स, ठीक है। तो रिलेटेड मीन्स क्या हुआ, देयर विल बी सम रिलेशनशिप, मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं 2 एंगल्स आपस में कहीं ना कहीं तो रिलेटेड होंगे, तभी तो उन्हें रिलेटेड एंगल्स कह रहे हैं। तो उस रिलेशन को हम क्या, मतलब उस रिलेशन को कैसे बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये 2 रिलेशन है। कैसे होगा, अगर कोई एंगल है, सपोज मैं कहूँ कि 35 डिग्री, एक एंगल 35 डिग्री का है और दूसरा एंगल 45 डिग्री का है,
ठीक है, ये दो एंगल हमने लिए। तो अब जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारा होगा आंसर 80 डिग्री। ठीक है, वैसे ही हमें दो एंगल्स गिवन होंगे, उन दोनों को ऐड करके देखना है। फिलहाल तो 80 डिग्री की कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी सिर्फ 90 डिग्री और 180 डिग्री के लिए है। तो क्या कैटेगरी है? इफ द एंगल इज फॉर 45 डिग्री मीन्स वन एंगल इज 45 डिग्री एंड अनदर इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 90 डिग्री। तो ऐसे ही एंगल्स जिनको ऐड करके 90 डिग्री आता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, और जिन एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो देखते हैं, इसमें एक दो कंसेप्ट और करने हैं। टेकिंग एंगल ए इक्वल्स टू 50 डिग्री मानते हैं, ठीक है, और एंगल बी को हम 40 डिग्री लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ बोथ दिस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों के एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। साथ में ये भी कह सकते हैं कि ए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू बी, बी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ए, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, तीन तरीके से बोला जा सकता है। फर्स्ट इज एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सेकेंड इज एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल बी एंड एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए, एंड अनदर इज एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द एंगल ए इज फॉर 150 डिग्री, जस्ट सपोज कि एंगल ए हमारा 150 डिग्री है और एंगल बी हमारा 30 डिग्री है। सो व्हेन वी विल ऐड दीज एंगल्स वी गेट 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हुए, तो दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर या फिर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, बेसिकली ये दो पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री खत्म हुआ। नेक्स्ट कम्स एडजेसेंट एंगल्स की एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सबसे इजी टॉपिक है ये एडजेसेंट एंगल्स। इसमें होता है कि इसमें दो एंगल्स हैं, मीन्स हम दो एंगल्स लेके चल रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स के जो वर्टेक्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। वर्टेक्स आपको पता है क्या, जहाँ पे एंगल बनता है ये कॉर्नर पॉइंट, जहाँ पे दो लाइन्स मीट होती हैं या लाइन सेगमेंट मीट होती है उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो इनके पास कॉमन वर्टेक्स होता है। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये वाला जो एंगल है इसका वर्टेक्स डी है। ठीक है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इसका वर्टेक्स भी डी है। तो इन दोनों का वर्टेक्स क्या है, कॉमन, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक कॉमन आर्म भी होता है। ये जो हम एंगल बनाते हैं, इस एंगल में इस पार्ट को हम आर्म कहते हैं और इस पार्ट को भी हम आर्म कहते हैं। मीन्स ये भी कह सकते हैं जैसे कि इसे वर्टेक्स कहा और इसे आर्म्स कहा। तो इन दोनों में मीन्स ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन आर्म होता है। ये कॉमन आर्म है। कॉमन कैसे है? इस वाले इन दोनों को मिला के एक एंगल बना और इन्हीं दोनों को मिला के एक एंगल बना, मतलब कि ये वाला जो आर्म है ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों एंगल में कॉमन है ना। और नेक्स्ट इज नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स मीन्स जो दोनों में अलग अलग है। ये जो मिडिल वाली लाइन है ये तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में एक ही है, लेकिन जो ये एडी वाली लाइन है और जो सीडी वाली लाइन है अलग अलग है। तो ये क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये जो कॉमन आर्म है इसके एक साइड दूसरा नॉन कॉमन आर्म और इसके एक साइड दूसरा नॉन कॉमन आर्म। समझ में आया? इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगा जो कि यहाँ पे डी है, एक कॉमन आर्म होगा जो कि बी डी है, और दोनों नॉन कॉमन आर्म उस कॉमन आर्म के अलग अलग साइड पे होंगे। जैसे कि बी डी कॉमन है, इसके अलग साइड पे है ए डी, मतलब इस साइड ए डी और इस साइड सी डी। तो ये हो गया हमारा। जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। सो हियर वी विल से कि एंगल ए डी बी एंड एंगल बी डी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि एंगल लिखने का तरीका, अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो इसे मैं एंगल बी भी लिख सकती हूँ और इसे मैं एंगल ए बी सी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एंगल बी का मतलब दिस एंड एंगल ए बी सी का मतलब कि ये पूरे इसको हम कवर करके चलते हैं, बट बात सिर्फ इस एंगल की ही होती है। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं लिखने के। यहाँ पे मुझे अलग अलग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अगर मैं सिर्फ एंगल डी लिखती तो हमें पता नहीं चलता कि हम इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। सिर्फ एंगल डी जो होता वो ये पूरा एंगल होता। ठीक है, लेकिन हमें तो छोटे छोटे पार्ट के इन छोटे एंगल्स की बात करनी थी, इसलिए हमने इसे एक से तोड़ करके लिखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लीनियर पेयर पे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। इसके बाद के जो 4 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप कि हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम्स में बहुत काम आएंगी
क्योंकि 20 मिनट्स की वीडियो है, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाता है। और इन केस वीडियो देखने का टाइम नहीं भी है तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, आप नोट्स को डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। वो बहुत कम टाइम टेकिंग है, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सारा चैप्टर आपका। तो लीनियर पेयर पे पढ़ते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो टू एडजेसेंट एंगल्स दैट सम अप टू 180 डिग्री एंड मेक अप अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। एडजेसेंट आपको पता है क्या, एक कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म, ये रहा कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म जो है अलग अलग साइड, दोनों अलग अलग साइड पे है, ठीक है। तो ये तो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि लीनियर पेयर में जो है एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मीन्स लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल्स होंगे। और लीनियर का मतलब हमेशा याद रखना, लीनियर मीन्स 180 डिग्री, लीनियर मीन्स 180 डिग्री, या फिर कह सकते हैं लीनियर मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 180 डिग्री जो एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही होता है, इतने एंगल को कहते हैं 180 डिग्री, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री हुआ है ना। और जब इसको मैं हाफ कर दूं, मीन्स यहाँ से बीच से काम निकालूं, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। समझ में आया ये कंसेप्ट, दो 90 डिग्री मिलेंगे तो 180 बन जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे लीनियर पेयर का मीनिंग ये है कि कोई भी दो एंगल्स जो आपस में सम होके 180 डिग्री बनाए, ठीक है। तो इसे हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, पर सप्लीमेंट्री एंगल्स को लीनियर पेयर नहीं कह सकते। कैसे, जैसे कि अलग अलग एंगल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एंगल ऑफ 35 डिग्री एंड अनदर हियर वी हैव एन एंगल ऑफ 55 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों अलग अलग है, इनका जो कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इनका कॉमन कोई आर्म नहीं है, अलग अलग एंगल है, पर ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्यों है, सप्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि इनका जो सम अप होगा वो 180 डिग्री देगा हमें, है ना। लेकिन अगर यही एंगल इस तरीके से होता, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से, एंड इमेजिन कि ये 35 डिग्री है और ये 55 डिग्री है, जस्ट इमेजिन, ऐसा नहीं होता है बट इमेजिन कि ऐसा कुछ है, तो इसमें इस केस में ये दोनों सम होके तो 180 डिग्री देंगे ही, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री तो ये हुए ही हुए, बट साथ में ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री है, तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ये दोनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये देखिए इनके नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, तो इसीलिए इन्हें लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। सो लीनियर पेयर मीन्स एडजेसेंट एंगल्स दैट सम अप टू 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम हो जाए 180 डिग्री, या फिर हम ये कह सकते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स जो आपस में सप्लीमेंट्री हो, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, लीनियर पेयर में इतना ही है, पर ये लीनियर पेयर वाला पार्ट बहुत काम आता है आगे हमें। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, वो हमें चैप्टर नंबर 7 में बहुत यूजफुल है, तो इसीलिए इसे अच्छे से पढ़ना है। पर फिर यहाँ पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आज पार्ट नंबर 4 तक, मीन्स हम पार्ट नंबर 4 तक आज पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने बेसिक्स में लाइन्स और उसके पेयर्स पढ़े। लाइन में क्या पढ़ा, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, नो एंड पॉइंट, ओके। और पेयर्स में क्या पढ़ा, इसके दो पेयर होते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग और दूसरा होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होता है, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, और ट्रांसवर्सल में दो या दो से ज़्यादा, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होते हैं। लाइन सेगमेंट में हमने पढ़ा कि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मीन्स ये आगे एक्सटेंड नहीं होता, है ना। रे में क्या पढ़ा कि ये लाइन की तरह एक साइड से एक्सटेंड होता है और सेगमेंट की तरह, मीन्स लाइन सेगमेंट की तरह एक तरफ से रुका रहता है, ठीक है। और एंगल और उसके टाइप्स में हमने क्या पढ़ा, एंगल पढ़ा कि एंगल क्या होता है, जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो उनके वर्टेक्स पे एंगल बनता है। और इनके टाइप्स में क्या पढ़ा, अक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, मीन्स ये 90 डिग्री है, अगर सपोज ये 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी लाइन खींचेंगे हम, अक्यूट एंगल ही बनेगा। और इस 90 डिग्री के बाहर अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये सारा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, इधर सारा अक्यूट एंगल, इधर सारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स द टॉपिक रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में हमने रिलेशन पढ़ा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, दो रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कब, जब सम होगा 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री कब, जब सम होगा 180 डिग्री। और इनको पढ़ने के दो तरीके पढ़े थे। एडजेसेंट एंगल्स में क्या पढ़ा, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए अलग अलग जगह पे, है ना। फिर लीनियर पेयर में हमने क्या पढ़ा, होना चाहिए क्या, एक एडजेसेंट एंगल, मीन्स एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और वो आपस में सप्लीमेंट्री होने चाहिए, मीन्स इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया। नेक्स्ट 4 टॉपिक्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप कि ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। और किसी भी जगह कहीं भी कोई भी डाउट हो या किसी बुक के किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बताएं।
I will make video on that. ठीक है, so till then take care and goodbye and study hard.